हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स। लाइन, a collection of points going endlessly in both directions along the straight path is called a line. The line given below is denoted by L. लाइन क्या होता है? लाइन में आप देखेंगे दोनों साइड में एरो है, मीन्स आप इसको बोथ साइड में यानी दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, किसी लाइन का एक टुकड़ा। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। देयर आर टू एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो इज डिनोटेड बाय ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है, मीन्स अ पार्ट ऑफ लाइन। इसके दो एंड पॉइंट होंगे, ये और आगे नहीं बढ़ सकता है। ये ए और बी इसके एंड पॉइंट्स है, और जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम क्या होगा? लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट इज रे। अ रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज़ वन एंड पॉइंट। जैसे कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें टू एंड पॉइंट होते हैं, रे में वन एंड पॉइंट होता है, मीन्स एक डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। द रे गिवन बिलो इज डिनोटेड बाय एम एन। ये रे क्या है? एम एन। इस साइड में एरो है, मीन्स इस डायरेक्शन में आप इसको एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल्स। अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ऐसा फिगर जो कि टू रेज से मिलके बना हो और उसका एक कॉमन एंड पॉइंट हो। इन अ गिवन फिगर बिलो इज रेज ओ पी एंड ओ क्यू। यहाँ पे दो रेज हैं, ओ पी एंड ओ क्यू, और इसका एक कॉमन एंड पॉइंट है ओ। एंड पॉइंट इज ओ, आर फॉर्मिंग एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू और एंगल क्यू ओ पी। The common endpoint is called the vertex of angle POQ, and two rays OP and OQ are called its arm or leg or sides. The magnitude of an angle means measurement कितना होगा angle is depend upon the opening between the two arms of an angle. It is expressed in term of degree, means इसको जो मेजर किया जाता है एंगल को वो डिग्री में करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? मीन्स टू आर्म्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट होगा। कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटेक्टर। हम प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर कर सकते हैं एंगल को। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सम स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है हमारा पेयर ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मीन्स पास पास वाले। लेट अस ड्रॉ एन एंगल से एंगल AOC एंड रे OB in between the angles in such a way that two angles are formed with the common arm and the common vertex as shown in the figure. यहाँ पे टू रेज है, रेज OC एंड OB। इसके बीच में एक रे है OB, इसको सेपरेट कर रही है और उसका कॉमन एक वर्टेक्स है O। तो एंगल AOB और एंगल BOC क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। सेम यहाँ पे ये कॉमन आर्म है OB, कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन वर्टेक्स है इसका O। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। दस टू एंगल AOC एंड एंगल BOC आर फॉर्म्ड हैविंग द कॉमन आर्म OB एंड वर्टेक्स O. Now the angles formed are said to be adjacent angle. Hence two angle are said to be adjacent angle if they have common vertex. अगर उनका vertex common हो और एक आर्म जो है बीच की वो common हो, common arm between other arm. Next है complementary angles. Complementary angles क्या होते हैं? Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे दे रखा है जैसे कि एंगल XOY एंड एंगल YOB। अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 20 + 70 90। दैट मीन्स ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे एंगल XOY एंड एंगल YOB 20 + 70 टोटल कितना होगा? 90। तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नीड नॉट टू बी एडजेसेंट। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट भी हो।
It is only the sum of their measure is determined whether they are complementary or not. उनका अगर सम 90 डिग्री है दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री है. In figure A, above, angle XOY and BOY are complementary angles and each of these angles are called complement to each other. Figure B, angle XOY and angle BOY are adjacent as well as and complementary. In figure A, angle XOY and angle BOY, XOY and BOY इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 20 + 70 एंड 90 डिग्री. फिगर बी में क्या हो जाएगा, एंगल XOY and angle BOY 20 + 70 90 डिग्री. दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होंगे, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री है. जैसे कि एंगल XOY एंड एंगल YOT 110 + 70 यानी 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल. सेम वे एंगल YOT एंड एंगल YOX 155 एंड 25 टोटल कितना हो गया 180 डिग्री. दैट मीन्स ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. इन फिगर A and B above, angle XOY and angle TOY are supplementary angles and each of these angles are called supplement to each other. Angle XOY plus angle TOY equals to 110 + 70 180 डिग्री. दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री है. सेम वे फिगर बी में XOY प्लस TOY 155 + 25 180 दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल है. नेक्स्ट है लीनियर पेयर. टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. मीन्स एडजेसेंट भी हो एंड उनका जो सम है वो कितना हो 180 डिग्री, तो वो क्या होंगे, लीनियर पेयर. इन फिगर POQ एंड एंगल ROQ 120 + 60 टोटल कितना हो गया 180 और एडजेसेंट भी है, इसमें कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म है OQ, तो ये क्या होंगे, लीनियर पेयर. एंगल POQ एंड एंगल POQ फॉर्म द लीनियर पेयर. एंगल POQ एंड एंगल QOR ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर. नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल या VOI. When two lines intersect, each pair of angle formed without any common arm are known as vertically opposite angle. Means two line एक दूसरे को intersect करती है, जो opposite angle होंगे जैसे 1 और 2 ये होंगे vertically opposite angle. Angle 3 and angle 4 हो जाएंगे vertically opposite angle. Angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4. ये क्या है, vertically opposite angle VOA. Next is some important result. If the rays stand on a line, then the sum of adjacent angles so formed is 180 degree. अगर एक रे, ये लाइन कौन सी है PQ, उस पर एक रे है RO, तो जो एंगल का सम होगा एंगल ROQ और एंगल ROP दैट इज 180 डिग्री. ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर. नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एट द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री. सेम साइड में ये एक लाइन है PQ, इसमें तीन एंगल्स बन रहे हैं, एंगल POS एंड एंगल SOR एंड एंगल SOQ, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. थर्ड है द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री. एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका टोटल होता है 360 डिग्री होता है. मीन्स एंगल AOB, एंगल BOE, एंगल EOC, एंगल COD एंड एंगल DOA, ये टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है. लेट द अदर एंगल x, तो x + 56 हो जाएगा 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 - 56 यानी 34 डिग्री. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 142 डिग्री. इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा लेट द अदर एंगल इज इक्वल्स टू x, तो x + 142 इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू क्या हो जाएगी
180 माइनस 142 यानी 38 डिग्री। तो दूसरा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 38 डिग्री। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इन द ऑडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है ये दोनों एंगल है, इसमें ये कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन रे है, ये आर्म है। तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे लीनियर पेयर, मीन्स इनका जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल POR एंड एंगल QR इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हम लिख देंगे 3x + 5 जो कि एंगल POR की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू लिख देंगे x - 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x + 1x हो जाएगा 4x, -25 + 5 हो जाएगा 20। तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, तो 180 + 20 तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 200/4 यानी 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। If two lines in a plane do not meet when produced indefinitely on either side, they are called parallel lines. Parallel lines कौन सी लाइन होती है, ऐसी दो लाइंस जो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती या मीट नहीं करती, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। A, two important properties of parallel lines. Parallel lines do not meet if they are produced toward the left and right. किसी भी डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाएं तो वो कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, कहीं पे भी कट नहीं करेगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मीन्स अगर दो लाइन पैरेलल है, लाइन CD एंड लाइन AB पैरेलल है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतनी आगे जाके कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। In the following figure, two lines AB and CD are parallel and written as AB is parallel to CD. ये parallel का sign है। Also, the perpendicular distance between these two lines remains same or constant. PS equals to QR. ये जो distance है ये हमेशा same रहेगी। Example 4 लेते हैं। Name the pair of line segment which are parallel in the adjoining figure. हमें एक figure दे रखा है, हमें नेम लिखना लाइंस का जो कि पैरेलल है। इन द गिवन फिगर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल। AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC एंड नेक्स्ट हमारी हो जाएगी CD इज पैरेलल टू AE, CD इज पैरेलल टू AE एंड D इज पैरेलल टू AC। इस तरीके से ये लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसवर्सल। A line which cut two or more given lines at different point is called a transversal. एक लाइन जो दो या उससे ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। एंगल फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल। अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, A, let two parallel lines M and N be cut by a transversal N. अगर टू पैरेलल लाइंस है, सपोज M और N है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है L, तो अब जो एंगल फॉर्म होंगे, जैसे कि सपोज ये एंगल 1, ये है एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये एंगल्स फॉर्म हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 5 जो होंगे इक्वल होंगे एंगल 3 and 7। इसके बाद हो जाएगा एंगल 2 and 6, एंगल 2 and एंगल 6, और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 1 and एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8। ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि इक्वल होंगे। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये बाहर की साइड बन रहा है एक्सटीरियर एंगल है, ये भी इक्वल होंगे।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है। जब भी इससे रिलेटेड हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमें ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। When the transversal intersect two lines such that an angle of any pair of corresponding angles are equal, जो भी corresponding angle होंगे वो equal होंगे अगर तो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो भी corresponding angle होंगे वो equal होंगे। एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो भी इक्वल होंगे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन द लाइन आर पैरेलल। अगर जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो हम कहेंगे कि वो लाइन पैरेलल है। एग्जांपल 5 लेते हैं। प्रूव दैट टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन आर पैरेलल टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है टू लाइंस विच आर पैरेलल, जो कि पैरेलल है टू द सेम, दूसरे के गिवन लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। जो दूसरी लाइन दे रखी है वो उसके पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे? लेट टू लाइन एम एंड एन बी पैरेलल टू द सेम लाइन। m और n क्या है? पैरेलल है। और लाइन जो o है वो भी इनके पैरेलल है। m इज पैरेलल टू o एंड n इज पैरेलल टू o। लेट t बी द ट्रांसवर्सल। ये जो है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। इंटरसेक्टिंग m एट a, m को जो है वहाँ a पॉइंट पे कट करती है, ये जो पॉइंट है, और n को करती है वो B पॉइंट पे, और O को कर रही है C पॉइंट पे कट। हमें पता है M इज पैरेलल टू O, M जो है वो O के पैरेलल है। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, और N इज पैरेलल टू O, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। These are corresponding angles. So line M is parallel to line N. ये हमें प्रूव करना था कि लाइन M और N पैरेलल हैं। हमें गिवन था कि लाइन M और N दो पैरेलल लाइन्स है, और M O के पैरेलल है और N O के पैरेलल है। दोनों O के पैरेलल हैं, और इन दोनों को पैरेलल M और N को पैरेलल प्रूव करना था, वो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज से हमने बता दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट मीन्स लाइन पैरेलल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 7। इन द फॉलोइंग फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। हमें दे रखा है कि ये दोनों लाइन पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है, और एक एंगल एंगल 1 ये वाला, ये 70 डिग्री गिवन है। हमें बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें दो लाइन दे रखे हैं पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस, और ये ट्रांसवर्सल है हमारी ए बी। एंगल्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Understand? We have angle 1 equals to angle 3. एंगल 1 का हमें मेजरमेंट दे रखा है 70 डिग्री। एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट मीन्स अगर इसका मेजरमेंट 70 है तो एंगल 3 भी 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स अगर एंगल 3 70 है तो एंगल 5 क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं उनका क्या होता है? सम 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 5 हमें पता है 70 डिग्री है, तो एंगल 4 हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री।
नाउ एंगल 2 और जो 4 है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल 4 अगर 110 है तो एंगल 2 भी 110 हो जाएगा। एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स एंगल 6 भी हो जाएगा 110 डिग्री। देन एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स 7 हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल 4 एंड एंगल 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल 8 हो जाएगा 110 डिग्री। तो आगे सारे एंगल, एंगल 1 हो जाएगा 70, 2 हो जाएगा 110, 3 हो जाएगा 70 डिग्री, 4 हो जाएगा 110, एंगल 5 हो जाएगा 70 डिग्री, एंगल 6 110, एंगल 7 70 डिग्री एंड एंगल 8 इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज का यूज किया और सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। Find the measure of x in figure given below. Given P is parallel to Q and angle 4 equals to 5x. हमें क्या दे रखा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, P is parallel to Q. एंगल 3 equals to x. एंगल जो 3 है ये किसके इक्वल है, x, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ये हमें दे रखा है x डिग्री, 3 और x, दैट मीन्स एंगल 3 कितना हो गया, x डिग्री, x डिग्री प्लस 5s डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएंगे, एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। 3 हमारा यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल से x डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन 6 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अंडरस्टैंड? ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओनली आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।